नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम आपको कक्षा 7 विषय हिंदी इकाई 1 चित्र के संग संग चित्रपाठ सिखाएंगे। उसे ध्यान से पढ़िएगा और पुस्तक साथ में लेकर बैठना है। तो यह चित्रपाठ है। चित्र का मतलब होता है कि चित्र के माध्यम से कहानी या ज्ञान लेना। इस चित्रपाठ का नाम है चित्र के संग संग, यानी कि चित्र के साथ साथ जिस चित्र में जो भी घटनाएं हो रही है उसका अवलोकन करके समझना है। इस चित्रपाठ में सड़क के 2 चित्र दिए गए हैं, जिसमें पहले चित्र में सड़क के किनारे का दृश्य है और सड़क का, तो दूसरे चित्र में एक दुर्घटना का दृश्य है। तो विद्यार्थी मित्रों, चलिए इन दोनों चित्रों को समझने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ चित्र में साइकिल की दुकान वाला साइकिल में पंप से हवा भर रहा है। गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है। गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। एक कुछ दिन सब्जी बेचने वाली टोकरी में सब्जियां लेकर बेचने जा रही है। एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है। दुकान के डंडे पर तोता बैठा है। सड़क पर एक व्यक्ति बाइक लेकर जा रहा है। बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रही है। रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है। रिक्शे के पीछे 2 कारें हैं। सड़क पर एक मोची अपने सामान लेकर बैठा है और वह शायद ग्राहक की राह देख रहा है। इन सभी वस्तुएं चित्र में दिखाई दे रही है। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है? तो पहले चित्र में साइकिल की दुकान वाला साइकिल में पंप से हवा भर रहा है। गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है। कुछ दिन सब्जियां बेचने वाली सब्जियां लेकर बेचने जा रही है। एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है। दुकान के डंडे पर तोता बैठा है। सड़क पर एक व्यक्ति बाइक लेकर जा रहा है। बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रही है। रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है। रिक्शे के पीछे 2 कारें जा रही है। सड़क पर एक मोची अपने सामान लेकर बैठा है और वह शायद ग्राहक की राह देख रहा है। इन सभी क्रियाएं चित्र में हो रही है। अब दूसरा प्रश्न, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे? गुब्बारे हवा में उड़ रहे क्योंकि उसमें गैस भरी हुई है। अब तीसरा प्रश्न, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? जब ट्यूब में हवा कम हो या बिल्कुल न हो तब उसमें हवा भरी जाती है। ट्यूब में हवा भरने से टायर कड़ा बनता है। टायर कड़ा होने पर ही साइकिल ठीक से चलती है। अब चौथा प्रश्न, चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों बैठ गया है? चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर बैठ गया है क्योंकि वह आराम कर रहा है। अब हम 5वां प्रश्न लिखेंगे। कुछ दिन सब्जी बेचने वाली कहां कहां जा सकती है? तो कुछ दिन सब्जी बेचने वाली घर घर और गली गली जा सकती है। प्रश्न नंबर 6, रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? तो रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है क्योंकि रिक्शे वाले को दूसरी सवारियां मिली ही न हो। विद्यार्थी मित्रों, अब हम दूसरा चित्र देखेंगे। उस चित्र में पहले चित्र से उल्टी क्रियाएं हुई है।
उल्टी यानी विपरीत क्रियाएं हो रही है। टायर फटने से टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा। कुजड़ीन के सिर पर से टोकरी गिर गई और सब्जियां जमीन पर बिखर गई। डंडे पर बैठा टोटा उड़ने लगा। बंधे हुए गुब्बारे छूटकर यहाँ वहां उड़ने लगे। मोची का सामान इधर उधर बिखर गया। लेटा हुआ कुत्ता उठकर भागने लगा। रिक्शे वाला बाइक से टकराया। इन सभी घटनाएं इस चित्र में हुई। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम प्रश्न के उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न, टायर फटने पर क्या क्या हुआ? टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा। कुछ दिन के सिर पर से टोकरी गिर गई और सब्जियां जमीन पर बिखर गई। डंडे पर बैठा टोटा उड़ने लगा। बने हुए गुब्बारे छूटकर यहाँ वहां उड़ने लगे। मोची का सामान इधर उधर बिखर गया। लेटा हुआ कुत्ता उठकर भागने लगा। टायर फटने पर इन सब क्रियाएं हुई। अब दूसरा प्रश्न, टायर के अलावा फटने वाली अन्य चीजों के नाम बताइए। टायर के अलावा फटने वाली अन्य चीजें गुब्बारा, फुटबॉल, बास्केटबॉल, तकिया आदि। अब तीसरा प्रश्न देखेंगे, रिक्शा वाला बाइक से क्यों टकराया? बाइक वाला गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था, इसलिए रिक्शा वाला बाइक से टकराया। अब हम चौथा प्रश्न देखेंगे, टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा? टायर फटने का प्रभाव रिक्शा, कारों और मकानों पर नहीं पड़ा। पांचवा प्रश्न, मोची क्यों रास्ते पर आ गया? टायर फटने की आवाज से डरकर मोची रास्ते पर आ गया। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको पहला चित्र और दूसरे चित्र, इन दोनों के सवाल जवाब आपको नोटबुक में लिखने हैं। उसके अलावा स्वाध्याय के 4 प्रश्न हैं, वह भी आपको नोटबुक में लिखना है। जय हिंद, जय भारत। घर में रहो, सुरक्षित रहो।